मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया कुछ घंटे पहले, और अभी मुझे साइन मिल रहा है एक स्पेशल मैसेज का। जो लोग बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हो उनके लिए माँ कुछ कहना चाहते हैं। इस वीडियो को मैं उतना बड़ा चढ़ा करके नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज दीज रीडिंग्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम नाउ ऑन। ऐसे ही रीडिंग्स आपको मिलेगा। इफ यू आर वॉचिंग इट देन कंसिडर योर सेल्फ लकी बिकॉज यू आर क्लोज टू माँ। ओके, आप माँ के फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच्ड हो, इसीलिए माँ लेके जा रहे हैं आपको एक मतलब एक अच्छे जगह पे। सो नाउ व्हाट यू नीड टू हियर। जय माँ काली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। लेट्स एनर्जी के एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज ये मत भूल जाइएगा। माँ क्या कहना चाहते हैं आपको, लेट मी सी। क्या रिलीज करना चाहिए आपको। द फर्स्ट कार्ड ब्लू तारा माँ। देखिए आप मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है कि इतना ज्यादा पजल्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा ओवर एम्फसाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। आई नो आपको बुरा लगा है, आई नो आपकी पास्ट बहुत खराब है, आई नो आपको ऐसा फील हो रहा है कि माँ आपका बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, बट माँ कह रहे हैं कि आपके मन में जो उलझन है ना, जो तूफान चल रहा है ना, वो तूफान को माँ शांत कर देंगे। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट माँ एंड यू जस्ट नीड टू लेट गो ऑफ दिस एड्रेनलिन रश। देखिए आपके मन में अभी जो फिलहाल जो चल रहा है वो है कि मुझे क्यों नहीं मिला, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, वो चीज़ अगर मैं नहीं करूँगा तो काइंड ऑफ कुछ मिस हो जाएगा। आई पर्सनली फील कि माँ कह रहे हैं कि किसने कहा आपको ये सब चीज़, किसने आपको ये सब चीज़ें कहा है कि आपको फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा, आप एकदम लाइक आप मिस कर जाओगे। आई थिंक आप अपने आप को नहीं, रेदर आप अपने डर को ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस टेंशन, क्योंकि ब्लू तारा माँ कहीं ना कहीं एक हीलिंग मैसेजेस लेके आते हैं कि एक्चुअलाइज कीजिए कि कहाँ पे आप थे और कहाँ पे आ जाए हो। एवरी डार्केस्ट सिचुएशंस में माँ आपको बचाए है। तो ये जो आपके प्रेजेंट डार्केस्ट मोमेंट है, हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, हेल्थ इश्यूज हुआ है और आप परेशान हो, पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा, एंड यू डोंट नो कि किस तरीके से माँ मदद करेंगे, बट माँ कह रहे कि हेल्प इज ऑन योर वे। कुछ मदद है जो आपके सामने है, आप धीरे धीरे चले आएगा। फिलहाल तो आप अपने टेंशन परेशानी माँ के हाथ पे दे दो, फिलहाल आप रिफ्रेश हो जाओ। टेक अ चिल पिल। आप चिल करो, आप इस टाइम पे माँ का मंत्र चैंट करो। ब्लू तारा माँ को अगर आप माँ सरस्वती का आराधना कर सकते हो, माँ काली का आराधना कर सकते हो, तारा माँ का आराधना कर सकते हो, यानी कि जो तारापीठ में है। बट मेन थिंग इज कि टॉक टू द डिवाइन फेमिनाइन, बी द रियल डिवाइन फेमिनाइन। जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं वो अक्सर समाज उसको कहते हैं कि लाइक वो मतलब समाज सारे डिवाइन फेमिनाइन को स्टीरियोटाइप तरीके से समझते हैं, देखते हैं, वीक समझते हैं। बट एवरी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर वो ताकत है, वो यूनिक है, वो सॉफ्ट है, वो इनडायरेक्टली चीजों को करते हैं, डायरेक्टली नहीं। आपके अंदर भी वो इनडायरेक्ट एनर्जी है। भले आपको ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा हो, बट आपके अंदर कुछ कुछ अच्छे क्वालिटी बिल्ड हो रही है। आप जेन्युइनली मदद करना चाहते हो लोगों को, आप अपनी फैमिली को भी मदद करना चाहते हो, आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, तो आपका रास्ता भी बुरा नहीं रहेगा। काइंड ऑफ दिस इज अ मैसेज कि आपको बहुत जल्दी हीलिंग मिलेगा, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, बहुत जल्दी तरक्की आप कर पाएंगे, बहुत जल्दी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल आप अपने दिमाग से खराब चीजें, खराब पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर के डर, इसको हटाओ। पहले तो सरेंडर करो कि माँ है तो आपका हाथ छोड़ के माँ कहीं नहीं जाएंगे, आपको अकेला रख के माँ कहीं नहीं जाएंगे, आपको बेटर प्लेस पे पहुंचा के ही माँ जाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए, नहीं तो ये रीडिंग आप नहीं देखते, नहीं तो इसके सामने आप नहीं आते। आई होप कि ये मैसेज उन्हीं लोगों के पास पहुंचे जिनको अभी अभी कुछ करंट इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, अचानक ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगा। जब ब्लू तारा माँ आते हैं ना, वो काइंड ऑफ एक आप कह सकते हैं एक सुकून का चादर लेके आते हैं। लाइक एज इफ माँ आपको एक बहुत ही सुकून भरी नींद प्रोवाइड करेंगे, ऑफर करेंगे। बिकॉज बहुत मेहनत की हो, पिछले 17 साल से बहुत मेहनत की हो, 17 ईयर्स से शायद आप मेहनत कर रहे हो, और अब आपको आराम की जरूरत है, अब आपको कुछ कुछ रिलीफ की जरूरत है। और जिंदगी मान लो आपके खिलाफ बैठे हैं, सो इतना ज्यादा मत डरो जिंदगी से, इतना ज्यादा डिवाइन से मत डरो। रेदर माँ को प्यार करो, माँ से बात करो, चीजें ठीक हो जाएगा। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपने बहुत अच्छा काम किए हो। चुपचाप अपने पास्ट को रिलीज करो। एक सफेद पत्ते लो, मतलब पेपर लो, और वहां पे चुपचाप लिखते जाओ, आई रिलीज माई पास्ट एगनी, आई रिलीज माई पास्ट sadness, I release my past days, I release my past chapter, I release all my negative past,
And Jai Ma Blue Tara, you can simply write down. Probably 17 times you should write down कि जय माँ Blue Tara, I am releasing my past. And आप अचानक एक मतलब क्विक बूस्ट अप फील करेंगे आप अपने मतलब जिंदगी में, लाइक एज ए माँ ब्लू तारा आपको हक करेंगे, एज ए माँ ब्लू तारा आपको आशीर्वाद देंगे. इफ यू नीड हीलिंग, अगर आपको सच में जरूरत है उस डिवाइन हक का, तो माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि फिक्र मत करो, कुछ दिन के लिए इंतजार करो. प्रोबेबली 17 डेज के अंदर आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा, आपको आपका आउटकम देखने को मिल जाएगा. सो वेट फॉर 17 डेज. किसी किसी के लिए 17 दिन एक इंपॉर्टेंट डेज है. लेट्स सी और क्या मैसेजेस. काली महामाया. देखो, काली महामाया जब आते हैं तो बेसिकली मुझे लगता है कि शैडो वर्क की ज़रूरत है. आप अभी भी अपने मनगढ़ंत डर से बाहर नहीं आ पा रहे हो. क्या होगा, लोग आपको खराब कहेंगे. क्या होगा, लोग आपको कहेंगे कि आप थोड़ा सा डायरेक्ट हो, थोड़ा सा अलग हो, आप फिट नहीं बैठते हो. क्या होगा, क्या इतना परमिशंस क्यों लेने के बारे में सोच रहे हो. फिलहाल जो आप सोचे हो, जो आप करना चाहते हो वो करो. आई थिंक माँ काली महामाया कह रहे हैं कि देर इज नो राइट वे, देर इज नो रॉन्ग वे, इट्स ओनली योर वे. काली महामाया कहते हैं कि जो ट्रुथ है ना, जो सच है ना, वो कितना भी आप कवर अप कर लो वो बाहर आएगा. सो क्या फायदा आप अपने मुंह ढाके क्यों चल रहे हो. क्यों आप हाइड करना चाहते हो अपने ग्लो को. क्यों आप किसी लॉजिक के पीछे रहना चाहते हो. क्यों आप ऑलवेज लॉजिकली सोच रहे हो. आपके गट फीलिंग आपका प्रूफ है, आपके मन आपका प्रूफ है, आपका करेज आपका प्रूफ है. तो जो ठान लियो उसको करो ना, जो जिस पे आपको विश्वास है कि डेफिनेटली समाज के लिए आप कुछ कर पाएंगे, माता पिता के लिए कुछ कर पाएंगे. वाई यू डू हैव टू रिलाई ऑन सर्टेन थिंग्स जहां पे आपको नहीं लगता है कि वो सच में कुछ अच्छा हो रहा है. तो जिस चीज पे आपको विश्वास नहीं है वो चीज ट्राई क्यों कर रहे हो. जिस लॉजिक पे आपका खुद का कुछ से नहीं है, तो फिर दूसरों के लॉजिक के ऊपर उतना ज्यादा एम्फसाइज क्यों कर रहे हो. यू नीड टू एक्सेप्ट योर ओन लॉजिक. देयर इज नो there is nothing in front of you and your goal. आप और आपके गोल के सामने कुछ नहीं है. बेझिझक, अनफिल्टर्ड, अनअपोलोजेटिकली कुछ काम को करना होगा. कुछ लोग अच्छे करेंगे, कुछ लोग बेहतरीन करेंगे, बट आप अपने तरीके से करिए. यू डोंट नीड टू बिकम समवन एल्स, यू डोंट नीड टू फॉलो समवन एल्स, और यू डोंट नीड टू फॉलो एनीथिंग. माँ आपके सामने एक क्रिएटिव पथ लेके आ रहे हैं. उस क्रिएटिव पथ पे आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे. उस क्रिएटिव पथ आपको डिफाइन करते हैं. वो क्रिएटिव पथ पे आप ग्रो भी करेंगे, लर्न भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे. अब वो पथ मैच नहीं होगा दूसरों के साथ. यहां तक कि आप कभी भी दूसरे सिचुएशंस पे फिट नहीं बैठोगे. यू आर अनकन्वेंशनल सोल. ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि बहुत बार कोशिश आप किए हो अच्छी बच्ची की तरह काम करने के लिए, बट नहीं हो पाया है आप, बिकॉज यू आर रेबेलियस. आपको वैसे 9 to 5 पसंद नहीं है. आपको किसी के इर्द गिर्द घूमना पसंद नहीं है. आप अपने रानी हो, अपने मन के रानी हो, और आप ऐसे ही क्वीन बन के ही लाइफ लीड करेंगे. तो उस क्वीन को बाहर लेके आइए. उस क्वीन को आप अंदर मत दबोचिए. उस क्वीन को बाहर लेके आइए. उस क्वीन को राजत्व करने दीजिए. यू आर अ क्वीन एंड यू नीड टू ब्रिंग दैट क्वीन फ्रॉम योर इनसाइड. जो करना चाहते हो वो करो. दो लोग कहेंगे, कहने दो. डेस्परेट साउंड करोगे, करने दो. बट आपको पता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे. जो पाबंदियां आपको आपके सामने रखा गया है, या फिर जो जजमेंट किया गया है आपको कि आपसे नहीं हो पाएगा, ओ यू आर नॉट लुकिंग गुड और यू आर नॉट डूइंग गुड, ये सिर्फ बाकियों के कमेंट्स है. ये सिर्फ उन लोगों के कंसेप्शन है. प्लीज उन लोगों की कंसेप्शन से खुद को डिफाइन मत करिए. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो जजमेंट लेके चल रहे हो वो गलत है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो डर लेके चल रहे हो उसका कोई जगह नहीं है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो वो बाद में बदल जाएगा. सो पहले आप अपना काम अपनी स्टाइल, अपनी स्वैग से करो. आई नो कि इस पे पहले ही आपको एक बात खटकेगा कि व्हाट इफ थिंग्स गोज रॉन्ग. होने दो रॉन्ग, करने तो लोगों को बोलने तो जो उनको कहना है, बट आप अड़े रहो अपने लक्ष्य पे. बदतमीजी से नहीं, शिद्दत से, आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से. सो अगर आपको लगता है कि कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना एकदम आपके उसूलों के खिलाफ हो जाएगा, मत करिए. अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे जाना होगा, जाके ही कुछ करना होगा, करिए. बट मैं यहाँ पे एक बार भी ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम क्लूलेस होके, फुलिश होके कुछ करिए. मैं कह रहा हूं जो भी करेंगे आप अपनी डिग्निटी, अपने आत्मसम्मान को मद्देनजर रखते हुए करिए. आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ एम्पावरमेंट. सेल्फ एम्पावरमेंट मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करना या फिर स्टाइलिश दिखना बाहर से. आपको अंदर से स्ट्रांग होना है, अंदर से
आपको पावरफुल बनना है और अंदर से यूनिक बनना है। बाहर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कपड़े पहनो, उससे आपके अंदर के एम्पावरमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। आप अंदर से जितना स्ट्रांग होंगे उतना ही बाहर से कम कोशिश करेंगे लोगों को बताने के लिए, बिकॉज यू नो हु यू रियली आर। यू डोंट नीड टू प्रूव योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल, बिकॉज यू नो यू हैव ऑलरेडी fought against all those injustice and you have got that justice। तो जब किसी को अपने अंदर से वैलिडेशंस मिलता है तो आपको बाहर कुछ प्रूफ करने का नहीं होता है। सो यहाँ पे काली महामाया कह रहे हैं कि बी ट्रू टू योरसेल्फ। वो क्लोजेटेड पे रह के कुछ करने के, मतलब किसी के जैसा कुछ बनने की कोशिश मत करिए। रैदर यू हैव अ होल लाइफ, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट इनसाइड योर सोल। वो उस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोचिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ कह रहे हैं छा जाइए। जो आपको पसंद है, जो आपको इंस्पायर करते हैं, पहली बार अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, पहली बार जॉब ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई भी चीज करने के बारे में सोच रहे हो जो आप पहली बार करेंगे और जिससे शायद जिसके साथ आपका इंडिपेंडेंस का एक नाता है। लाइक आप पहली बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, पहली बार अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में रुख बदलना चाहते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मतलब किसी को कंट्रोल करके नहीं, किसी के खिलाफ जाके नहीं, सिर्फ आप अपने लिए अगर कुछ करना चाहते हो, मतलब आप अपने उसूलों के साथ कुछ करना चाहते हो और इसके लिए अगर आपको मेन स्ट्रीम से हटके भी कुछ करना है तो फिर करिए। माँ कह रहे हैं कि आपके सामने बहुत ही जल्दी एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ जाएगा। हो सकता है कि जिस चीजों के बारे में इतना नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नेगेटिव जजमेंट लेके चल रहे थे, चीजें उतना खराब नहीं है। आई थिंक आप या तो बहुत ज्यादा लोगों के ओपिनियन के ऊपर फोकस कर रहे थे, या फिर आपका ध्यान सिर्फ जा रहा था लोगों के कमेंट्स, लोगों के जजमेंट्स के ऊपर। अब माँ कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो लोग आरोप लगाए हैं, आपके ऊपर जो लोग चीजें इंपोज किए हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हो, वक्त आ चुका है कि ये सारी इंपोजिशंस को आप हटा दीजिए एंड जो आप करना चाहते हो वो आप बेझिझक करिए। ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में मत सोचिए, वैलिडेशंस के बारे में मत सोचिए। जो आप हो वही बन के रहिए। जिसको पसंद आएगा वो आएगा, जिसको नहीं पसंद आएगा वो नहीं देखेगा। काइंड ऑफ कुछ ऐसे करने के लिए माँ कह रहे हैं कि बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको कुछ चीजें पसंद है तो आप करो, आपको कुछ लाइफस्टाइल पसंद है तो आप जाओ। किसी के सुन के, किसी को कॉपी करके, किसी को देख के कुछ स्ट्रैटेजी रच के कुछ नहीं होगा। दिल जो कह रहा है वो बेझिझक सुनो, सक्सेसफुल होंगे आप। बी स्पॉन्टेनियस। ओके, लेट्स सी कैसा रहने वाला है आपका सीक्रेट सरेंडर। आई मीन कि क्या गोल मिलेगा, कौन सी जगह पे जाओगे। एंड द मैसेजेस, मंत्रा शक्ति, बहुत ही पावरफुल मैसेज मंत्रा शक्ति का है। इसका मतलब है कि आपका मन शक्तिशाली हो जाएगा, आपके सिचुएशंस बदल जाएगा, हीलिंग की जो जरूरत था वो हीलिंग आपको मिल जाएगा। माँ एक बात कह रहे हैं कि आपके पास ताकत है अपनी जिंदगी को बदलने का, आपके पास ताकत है माँ काली के मंत्र को एक्टिवेट करने का। अब उस ताकत को किस तरीके से आपको यूज करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मंत्रा शक्ति मीन्स कि माँ के नाम को रिपीटेटिव वे में जपा करना, मंत्र जपा करना। इससे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है। उस एनर्जी जनरेट होने के बाद क्या होता है, आप सीधे रास्ते पे आते हो, आप कार्मिक बैगेजेस को तोड़ते हो, मन के अंदर नेगेटिविटी को तोड़ते हो। तो मंत्रा शक्ति का मतलब क्या है कि बार बार मन आपको नेगेटिव जगह पे लेके जाते हैं, बिकॉज आप अनाप शनाप शब्द का उच्चारण करते हो, सही शब्द का उच्चारण नहीं करते हो। तो इन अ वे, इन अ डिफरेंट वे माँ कहते हैं कि अब आप एक ऐसे पावरफुल जगह पे जाओगे जहां पे आपका मन विचलित नहीं होगा, जहां पे नेगेटिविटी आपको रोक नहीं पाएंगे, जहां पे आपका सक्सेस, आपका फेलियर, आपकी फ्यूचरिस्टिक एंजाइटी आपको छू नहीं पाएगा। मन के चारों ओर एक फेंस लगाने के लिए माँ कह रहे हैं, मन को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं माँ, नेगेटिव शक्ति से, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से। और किस तरीके से आप वो फेंस लगाएंगे, बाय चैंटिंग माँ का मंत्र, ओम क्रीम दक्षिणा कालिके नमः। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ कह रहे हैं कि आप बहुत शक्तिशाली बनने वाले हो, आपका मन बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, आप अपने मन को प्रोटेक्ट करो मंत्र शक्ति से, माँ के नाम को जपा कीजिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो वातावरण है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में एक सकारात्मक बदलाव माँ लेके आ रहे हैं।
विद इन 4 आवर्स आपको वो सकारात्मक रिजल्ट्स मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी सकारात्मक रिजल्ट्स मिल जाएगा। बट आपको अपने एंजाइटी से बचना है, आपको नेगेटिव डाउट से बचना है। आपको जब भी लगेगा कि कुछ नेगेटिव हो रहा है तो तुरंत माँ का मंत्र जपा करना है, चाहे वो आप टाइप करके लिखे या फिर आप हाथ से लिखे या फिर मन से चैंट करें या फिर अपने मुंह से चैंट करें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। द कोर मैसेज इज यू नीड टू कनेक्ट विथ माँ बाय चैंटिंग हर मंत्र, यू नीड टू मेक योर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू कास्ट ऑफ ऑल दोज जजमेंट्स। आपको सारे जजमेंट्स को हटा देना है। आप जो सोच रहे हो, आप जो करने के बारे में सोच रहे हो, उसी को आपको लेके चलना है। जो हीलिंग के इंतजार आपका है वो हीलिंग आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है माँ कह रहे हैं कि नेगेटिव शब्द को, नेगेटिव चीजों को जितना बार आप अपने मन में सोचेंगे उतना ही ज्यादा आप अपने पावर को डाउन करेंगे, उतना ही ज्यादा एनर्जी को आप डाउन करेंगे। सो प्लीज डोंट अटर एनी नेगेटिव वर्ड्स, डोंट इवन थिंक अबाउट एनी नेगेटिव आउटकम। जब भी मन में कुछ नेगेटिव चीजों का आप सोच रहे हो कि नेगेटिव चीज, नेगेटिव थॉट्स आ रहे, तुरंत माँ का नाम जपा कीजिए, तुरंत माइंड को डाइवर्ट कीजिए नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव इंसिडेंट से। मंत्रा शक्ति का उपयोग करके ऋषि मुनि क्या करते थे उस टाइम पे? ऋषि मुनि जो जानवर, जंगली जानवर है, उनको वश कर लेते थे, कुछ चीजों को क्रिएट करते थे, कुछ चीजों को तोड़ते थे। तो मंत्रा शक्ति से वो अपना जिंदगी जीते थे। शक्ति के पास पावर होता है, उस मंत्र के पास पावर रहता है। और मंत्र मतलब क्या है? बीज मंत्र। बीज मंत्र मतलब जिस मंत्रा से शक्ति सृष्टि होता है, शक्ति का बीज जिस मंत्रा में छुपा हुआ होता है उसको कहते हैं बीज मंत्रा। तो जितना ज्यादा बीज मंत्रा का आप उपयोग करेंगे, जितना ज्यादा मां काली को आप पुकारेंगे, उतना ही ज्यादा ताकतवर आप बनेंगे। सो यू नीड टू चैंट मां कालीज मंत्रा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर माइंड and you need to simply deviate from all those negativity. Okay, आपको you need to focus on the bigger picture of life. कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको फोकस नहीं करने दे रहे हैं, जो आपको पीछे धकेल रहे हैं, जो आपको बार बार कुछ सेकंड थर्ड ऑप्शंस के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं। बट आपको अड़े रहना है अपनी जगह पे, माँ के साथ, माँ को विश्वास करना है। आपके परिस्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। बहुत ही जल्दी चीजें क्लियर होगा, बहुत ही जल्दी सुकून मिलेगा, बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा सब कुछ। बट आप अपने मन को बचाओ, क्योंकि एंजाइटी अटैक आ सकता है, पैनिक अटैक आ सकता है, बेवजह आप डर सकते हो, बेवजह चीजों को गलत तरीके से समझ सकते हो। यू डोंट नीड इट। हीलिंग मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम आएगा, सब कुछ सही जगह पे हो जाएगा। You just need to protect your mind and you just need to believe in yourself. You just have to have faith in yourself. जो आप मानते हो उसको मान के चलिए। आपसे कोई भी कुछ छीन नहीं सकता है। जो आपका है वो आपका है। आप जितने बार दूसरों को बनने की, दूसरे जैसे बनने की कोशिश करोगे, उतने बार गिरोगे। काली महामाया कह रहे हैं कि enough is enough। बहुत बार बहुत कुछ ट्राई किए हो दूसरों के जैसे बनने के लिए। इस बार आप अपने तरीके से करो, इस बार आप बेझिझक होके करो, इस बार आप सारे जजमेंट्स को हटा के काम करो, इस बार आप जो आप चाहते हो वो करो। हाँ, डर लगेगा क्योंकि आप अकेले हो, कोई किसी का साथ नहीं मिलेगा। बट फिर भी माँ आपको कह रहे हैं कि जब भी डर लगेगा उस टाइम पे माँ का बीज मंत्र का जप आप कीजिए, इससे मदद आपको मिलेगा। और जहां पे आपको कुछ भी चीजों की जरूरत है, टॉक टू हर, माँ से बात कीजिए, अपने मंत्रा से माँ की शक्ति को एक्टिवेट कीजिए, माँ जरूर मदद करेंगे। कुछ आंसर्स है जो आपको मिलेगा। आपको माँ आपके दुविधा से बचाएंगे, आपको माँ सदगति देंगे, आपको माँ सही जगह पे लेके जाएंगे, आपके लाइफ से नेगेटिविटी को हटाएंगे। एंड अल्टीमेटली जो आंसर्स की जरूरत है, जो इंफॉर्मेशंस की जरूरत है, जो हीलिंग की जरूरत है, वो आपको मिलेगा। बेवजह किसी के बातों पे यकीन मत करो, किसी भी नेगेटिव चीजों के बारे में सोच के अपने लाइफ को जज मत करो, अपने आप को गलत लोगों की आंखों से मत देखो, गलत जजमेंट के अनुसार अपने आप को मत कोसो। आप अपना काम करते जाओ जो आपके हिसाब से ऑथेंटिक है, जिस चीज पे आप कंफर्टेबल हो वही करो। अगर किसी ने आपको फोर्स करके कुछ करने के लिए कह रहा है, जैसे
आपको अपने काम को सेलेबल बनाना नहीं है, ऑथेंटिक बनाना है। ऑथेंटिक बनो। इस टाइम पे किसी चीजों को आपको बेचना नहीं है, आपको पेश करना है अपना काम। लाइक यू डोंट नीड टू सेल एनीथिंग, you don't need to do anything in like a in picture perfect mode. You just need to be yourself. आप बनो। आपके पास जो नेचुरल टैलेंट है उसको लेके आगे बढ़ो। बहुत बार ऐसा लगेगा कि आप गलत कर रहे हो, बहुत बार आपको सेल्फ डाउट महसूस होगा, बट दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। आपको टैकल करना है नेगेटिविटी से, आपको आगे बढ़ना है। नेगेटिव चीजें आपके मन में बहुत बार आएगा, और इसीलिए माँ कह रहे हैं कि जब भी आएगा तब माँ के मंत्र चैंट कीजिए, माँ से मदद मांगिए, माँ जरूर आपको मदद करेंगे ही करेंगे। दिस इज योर मैसेज। यू नीड टू मेक योर माइंड वेरी स्ट्रांग एंड यू नीड टू बी डिटरमाइंड। आप अगर डिटरमाइंड हो कि आप कुछ चीजों को करके ही रहेंगे, तो डेफिनेटली जहां पे आप पहुंचना चाहते हो वहां पे आप पहुंच जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैं यहाँ पे इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो या फिर जय माँ काली, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग सच में इस रीडिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं तो कहीं मत जाइए।